नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 1000 रुपए में गांव में अगर आप रहते हैं तो घूम करके किस तरह से 1000 रुपए पूंजी लगा करके कौन सा बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं जिसमें आपको 300, 400 या 500 रुपए तक की कमाई हो सके। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। और हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है वीके पुराना, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का बिजनेस आइडिया शुरू करते हैं कि 1000 रुपए से किस तरह से गाँव में घूम करके बिजनेस किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये टॉपिक ही ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो गाँव में रहता है सोचता है कि कम लागत में किस तरह से पैसे कमाया जाए। तो दोस्तों आज का फिर से एक जो मैं नया वीडियो बताने वाला हूं। दोस्तों आज के वीडियो में भी इसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि 1000 रुपए लागत में क्या बिजनेस किया जाता है। दोस्तों आपको सबसे पहले अगर आप गांव में रहते हैं तो ये चीज देखना है कि किस चीज का डिमांड सबसे ज्यादा है और उसका जो कीमत है वो आसानी से मिल जाए और आप उसको बेच सकें। दोस्तों मैं उदाहरण के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी के टाइम में देखा जाए तो लहसुन जो होता है, लहसुन का जो रेट है वो बहुत कम कीमत में है। मतलब बहुत कम कीमत है। जो पिछले अगर 2 साल का रिकॉर्ड देखा जाए, 2 साल के पहले का, तो बहुत ज्यादा कीमत होता था लहसुन का। वो लगभग 200, 250 और 300 रुपए किलो तक हुआ करता था। लेकिन दोस्तों अभी देखा जाए तो वो 12 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए इस हिसाब से किलो के रेट, फुटकर रेट में बिक रहा है। तो दोस्तों आखिर क्या कारण है? दोस्तों इसका डिमांड भी ज्यादा है और लोग इसका बिजनेस भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अगर आप थोड़ा दिमाग लगा करके बिजनेस करते हैं, आप डिमांड के हिसाब से और ऐसे प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, ऐसे चीज को बेच रहे हैं जो लगभग हर घर में डेली न डेली उसको खाया जाता है, खाने से संबंधित अगर आप बिजनेस किए हुए हैं, लगभग उसका बिजनेस जो है वो बहुत लंबा चौड़ा होता है और एक तरह से आपके कस्टमर भी ज्यादा आते हैं और घुमा करके उसको आप आसानी से बेच भी सकते हैं, क्योंकि रोज मर्रा की जिंदगी है, जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। तो दोस्तों निश्चित तौर पे उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। देखिए अभी देखा जाए लहसुन जो है फुटकर रेट 12 रुपए से लेकर 15 रुपए हो सकता है, मतलब हमारे यहाँ हो सकता है इसका इससे थोड़ा ज्यादा हो अगर शहरों में की बात की जाए, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा रेट नहीं है। तो दोस्तों अगर इसका भी अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो निश्चित तौर पे उसी में उसका मुनाफा हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से कोई ऐसा भी पदार्थ है या ऐसा भी खाने का सामान है, ऐसा भी चीज है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे आपको अगर आसानी से मिल जाता है, आसानी से उसको आप खरीद करके अगर बेच देते हैं, उसका डिमांड भी ज्यादा है, तो दोस्तों निश्चित तौर पे उसी चीज का व्यापार कीजिए जो आपके यहाँ उपलब्ध है और जिसमें लागत कम लगता हो और वो बेचा जा सकता हो, उसी में आपका मुनाफा मिल जाता हो। तो दोस्तों उसी चीज का व्यापार कीजिए और कम लागत में शुरू हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको लहसुन का एग्जांपल दिया कि अभी देखा जाए तो इतने रेट में बिक रहा है और इस तरह से लोग इसका बिजनेस करके पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि ये रोज खत्म होने वाली चीज है। रोज इंसान खा लेता है, रोज खत्म हो जाता है। तो कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ कौन ऐसा चीज है जिसका उपयोग डेली होता है और वह आसानी से मिल जाए और आपको अगर बिजनेस शुरू करना है तो वो कम कीमत में शुरू किया जा सके, मतलब कम लागत में शुरू किया जा सके और आसानी से बिक भी जाए और खरीद कर भी आप उसको ले जाकर बेच भी सके। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी चीज का बिजनेस कीजिए, किसी भी प्रकार का बिजनेस कीजिए। अगर घूम करके बिजनेस करना है तो ऐसे कोई चीज लीजिए, जैसे फल में भी बहुत ऐसे केला का हो गया, केला, पका हुआ केला अगर आप बेचते हैं उससे भी ज्यादा आपको फायदा होता है। तो उस तरह से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप जहां एरिया में जिस एरिया में भी रहते हैं वहां डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन सा सामान बेचना है, किस तरह से बेचना है। ये जैसे टाइम पास बिजनेस के रूप में भी इसको देखा जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपका समय भी निकल जाता है, समय का भी पता नहीं लगता और इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। और कम पूंजी में अगर 200, 300, 400 रुपए कमा लिए वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा पूंजी लगना नहीं है, 1000 रुपए लगना है। अगर 200, 300, 400 रुपए तक डेली कमा लेते हैं तो वो भी कोई बहुत अच्छी बात है और मतलब कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि एक तरह से बैठे रहने से अच्छा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने किस तरह से आपको समझाया कि किस तरह से आप बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कहीं भी रहते हैं उस हिसाब से आप अपने आप को समझिए और उस बारीकियों को समझिए किसका डिमांड है और किस तरह से आप बिजनेस करेंगे जिसका लागत कम लगेगा और आपको मुनाफा होगा। तो दोस्तों उस हिसाब से अगर आप बिजनेस को करते हैं तो निश्चित तौर पे आप कमाई के पात्र हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।